नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है गरीब बाप के बेटे की नौकरी। पढ़ाई पूरी करने के बाद एक छात्र ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाने के उद्देश्य से इंटरव्यू के लिए पहुंचा। छात्र ने बड़ी आसानी से इंटरव्यू को पास कर लिया। फाइनल इंटरव्यू कंपनी के डायरेक्टर को लेना था। डायरेक्टर को ये तय करना था कि इसको नौकरी पर रखा जाए या नहीं। डायरेक्टर ने उस छात्र का सीवी देखा। छात्र पढ़ाई में बड़ा होशियार था, हर वर्ष वो अव्वल आता था। तब डायरेक्टर ने उससे पूछा कि पढ़ाई के दौरान तुम्हें छात्रवृत्ति मिली? उस छात्र ने कहा नहीं। इसका मतलब है कि तुम्हारे स्कूल की फीस तुम्हारे पिताजी अदा करते थे। उसने कहा जी श्रीमान। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके पिताजी क्या काम करते हैं? उसने कहा जी कपड़े धोने का काम करते हैं। यह सुनकर उस डायरेक्टर ने उस छात्र से कहा जरा अपने हाथ दिखाना। उस छात्र के हाथ रेशम की तरह मुलायम और नाजुक थे। इस पर डायरेक्टर समझ गए कि इसने अपने पिताजी की मदद नहीं की है। उसने उससे पूछा तुमने कभी कपड़े धोने में अपने पिताजी की मदद की है? इस पर छात्र ने बोला मेरे पिताजी हमेशा मेरी पढ़ाई पर जोर देते थे कि मैं ज्यादा से ज्यादा किताबें पढूं। हाँ एक बात है, मेरे पिताजी बड़ी तेजी से कपड़े धोते हैं। तब उस डायरेक्टर ने उस छात्र से कहा क्या मैं तुम्हें एक काम दे सकता हूँ? उस छात्र ने कहा हाँ आदेश कीजिए। वापस अपने घर जाओ, अपने पिताजी के हाथों को धोना और फिर वापस आकर मुझसे मिलना। यह सुनकर छात्र घर गया और अपने पिताजी के हाथ धोए। जब बेटा घर गया तो उसने सारी बातें अपने पिताजी को बताई। पिताजी को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन चूंकि बेटे की नौकरी की बात थी उन्होंने अपने हाथ आगे कर दिए और बेटा खुशी खुशी अपने बाप के हाथ धोने लगा। कुछ देर हाथ धोने के बाद उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। वो कांपने लगा और रोने लगा। पिताजी के हाथ जगह जगह से कटे हुए थे। उसके कटे के निशान पर जैसे ही वो पानी डालता उसमें चुभन का एहसास होता। उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। छात्र ने जिंदगी में पहली बार अपने बाप के हाथ देखे थे। कपड़ों पर रगड़ते रगड़ते उसके हाथ बेकार हो चुके थे। बेटे की फीस देने के लिए, अच्छे कपड़े पहनाने के लिए, एक अच्छे स्कूल की फीस का इंतजाम करने में वो लगा रहता था। पिता के हाथ का हर छाला इस बात का सबूत था कि उस छात्र की कामयाबी में उसके बाप का बहुत बड़ा हाथ है। पिता के हाथ धोने के बाद छात्र को पता ही नहीं चला कि उसने उस दिन के बचे हुए सारे कपड़े एक एक करके धो डाले। उनके पिता उसे रोकते रह गए, लेकिन छात्र अपनी धुन में कपड़े धोता चला गया। उस रात बाप बेटे में काफी देर बात हुई। अगली सुबह छात्र उस डायरेक्टर से मिलने पहुंचा। डायरेक्टर के ऑफिस सामने जाकर छात्र की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों के सामने अपने बाप के वो कटे फटे हाथों का चित्र आ गया। तब उस डायरेक्टर ने पूछा कि कल मैंने आपको घर भेजा था, कैसा रहा आपका घर पर जाना? अपना अनुभव मुझे शेयर कीजिए। तब छात्र ने बोला श्रीमान जी कल मैंने जिंदगी का वास्तव अनुभव सीखा है। जिंदगी क्या होती है, जिंदगी का रंग क्या होता है, कल मैंने सीखा है। मैंने सीखा है कि सराहना क्या होती है। मेरे पिताजी ना होते तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकता था। कल मैंने पिता की मदद भी की है और पिता की मदद करने पर मुझे एहसास हुआ कि किसी भी काम को करना कितना सख्त और मुश्किल होता है। कल मैंने रिश्ते की अहमियत सीखी है। पहली बार इसे शिद्दत से महसूस किया है। डायरेक्टर ने कहा यही सब मैं देखना चाहता था। मैं नौकरी उसी को देना चाहता हूं जो दूसरों की मदद कर सके। ऐसा व्यक्ति जो काम के दौरान दूसरों की मुसीबत को भी महसूस कर सके और ऐसा शख्स ना हो जो पैसे को ही जीवन का आधार बनाए। जीवन को मूल्यवान होना चाहिए। जीवन में दया और परोपकारिता होनी चाहिए। और उस डायरेक्टर ने खुशी खुशी उस छात्र को नौकरी दे दी क्योंकि वो उसका हकदार था। उसमें दया दिखाई दी थी। उसने जीवन के सच्चे अर्थ को समझ लिया था। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे और आपके जीवन में कोई मूल्य छोड़े, कोई मैसेज छोड़े तो इस कहानी को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अगर इस कहानी से किसी का जीवन बदल सकता है तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। मैं समझूंगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।